प्रणाम जी। आप सभी का स्वागत है समसामयिक युग में। आज हम बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती पूजा के विषय में कुछ चीजें जानेंगे। सनातन धर्म में वसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए हिंदुओं की इस त्योहार में गहरी आस्था है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। हर साल माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है। बसंत पंचमी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा का दिन भी है, इसलिए इसे सरस्वती पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अधिकतर नए कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस उत्सव को मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है और सरस्वती पूजन का महत्व क्या है, इसे जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि माँ सरस्वती का स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं और सर्वदा शास्त्र ज्ञान को देने वाली हैं। सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्याशक्ति ने अपने को 5 भागों में व्यक्त कर लिया था। वे राधा, पार्वती, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ। इनके और भी नाम हैं, जिनमें से वाक, वाणी, गी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, श्रीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। माँ सरस्वती की महिमा और प्रभाव असीम है। ऋग्वेद 10:125 सूक्त के 8वें मंत्र के अनुसार वाग्देवी सौम्य गुणों की दात्री और सभी देवों की रक्षिका है। सृष्टि निर्माण भी वाग्देवी का कार्य है। वे ही सारे संसार की निर्मात्री एवं अधीश्वरी हैं। वाग्देवी को प्रसन्न कर लेने पर मनुष्य संसार के सारे सुख भोगता है। इनके अनुग्रह से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी, महर्षि और ब्रह्मर्षि हो जाता है। बसंत पंचमी में पूजा इस प्रकार करें। भगवती सरस्वती के पूजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम आचमन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी बाह्याभ्यंतर शुचिता संपन्न करें। फिर सरस्वती पूजन का संकल्प ग्रहण करें। इसमें देश, काल आदि का संकीर्तन करते हुए अंत में यथोपलब्ध सामग्रियों से पूजन करने का संकल्प लें। इसके बाद श्री गणेश की प्रथम पूजा करके कलश स्थापित कर उसमें देवी सरस्वती का सादर आह्वान करके वैदिक या पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए सामग्रियां भगवती को सादर समर्पित करें। पूजा के समय श्री ह्रीं सरस्वती स्वाहा इस अष्टाक्षर मंत्र से प्रत्येक वस्तु क्रमशः सरस्वती को समर्पण करें। अंत में देवी सरस्वती को आरती करके उनकी स्तुति करें। सरस्वती पूजन के समय निम्न श्लोकों से भगवती का ध्यान करें। सरस्वतीं शुक्लवर्णा सस्मितां सुमनोहरां कोटिचन्द्रप्रभामुष्टं पुष्टश्रीयुक्तविग्रहां वह्निशुद्धां सुखाधारां वीणापुस्तकधारिणीं रत्नसारेन्द्रनिर्माणं नवभूषणभूषितां सुपूजितां सुरणैर्ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः वन्दे भक्त्या वन्दितां च मुनीन्द्रमनुमानवैः। इसके अतिरिक्त भगवती सरस्वती की स्तुति एवं ध्यान करने के लिए निम्न श्लोक भी विख्यात हैं। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। बसंत पंचमी में स्तुति गान के अलावा सांगीतिक आराधना भी यथासंभव करके भगवती को निवेदित गंध, पुष्प, मिष्ठान आदि का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पुस्तक और लेखनी में भी देवी सरस्वती का निवास स्थान माना जाता है।
तथा उसकी पूजा की जाती है। माघ शुक्ल पंचमी को अनध्याय भी कहा गया है। माँ सरस्वती की आराधना एवं पूजा में प्रयुक्त होने वाली उपचार सामग्रियों में अधिकांश श्वेत वर्ण की होती है, जैसे दूध, दही, मक्खन, धान का लावा, सफेद तिल का लड्डू, गन्ना एवं गन्ने का रस, पका हुआ गुड़, मधु, श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, श्वेत परिधान, श्वेत अलंकार, खोए का श्वेत मिष्ठान, अदरक, मूली, शर्करा, सफेद धान के अक्षत, तंडुल, शुक्ल मोदक, घृत, सैंधव युक्त हविष्यान्न, यवचूर्ण या गोधूम चूर्ण का धृत संयुक्त पिष्टक, पके हुए केले की फली का पिष्टक, नारियल का जल, श्रीफल, बद्री फल, ऋतु कालोद्भव पुष्प फल आदि। बसंत पंचमी का महत्व एवं उसका फल क्या है, आइए जानें। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्रीमन नारायण ने वाल्मीकि को सरस्वती का मंत्र बतलाया था, जिसके जप से उनमें कवित्व शक्ति उत्पन्न हुई थी। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा शौनक जैसे ऋषि इनकी ही साधना से कृतार्थ हुए। भगवती सरस्वती को प्रसन्न करके उनसे अभिलषित वर प्राप्त करने के लिए विश्व विजय नामक सरस्वती कवच का वर्णन भी प्राप्त होता है। भगवती सरस्वती के इस अद्भुत विश्व विजय कवच को धारण करके ही व्यास, ऋषि श्रृंग, भरद्वाज, देवल और जैगिसव्य आदि ऋषियों ने सिद्धि पाई थी। माँ सरस्वती की उपासना काली के रूप में करके ही कवि कुलगुरु कालिदास ने ख्याति पाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि देवी गंगा और सरस्वती दोनों एक समान ही पवित्र हैं, एक पापहारिणी और एक अविवेक हारिणी। विद्या को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। माँ सरस्वती के व्रतोपासकों के लिए क्या नियम है, आइए उसे भी जानते हैं। वेद, पुराण, रामायण, गीता आदि ग्रंथों का आदर करना चाहिए। उन्हें देवी की मूर्ति मानते हुए पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा अनादर से फेंकना नहीं चाहिए। काष्ठ फलक आदि पर ही रखना चाहिए। नियम पूर्वक प्रातः काल उठकर देवी सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से सारस्वत व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रणाम जी।